नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? तो आज मैं डिस्कशन करूँगा बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत एक अलग जैसा टॉपिक के ऊपर, एक अलग जैसा कंपनीज़ के ऊपर। तो इसके ऊपर मैं बहुत पहले एक वीडियो बना के आपको दिया था और तब वीडियो क्यों बनाया था? क्योंकि गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसीज़ लेके आए थे, गवर्नमेंट ने कुछ नया प्रोजेक्ट लेके आए थे, जिसका डायरेक्टली इस कंपनी को फ़ायदा मिला था। और इसी तरीके से फिर से इस कंपनी को कुछ फ़ायदा मिला और फ्यूचर में और भी फ़ायदा मिल सकता है। तो उसी के बेसिस में मैं आज जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा, ध्यान से इस वीडियो को देखना क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, सर इस कंपनी देखा जाए तो फ्यूचर में अच्छा खासा क्या ग्रोथ कर सकते हैं क्योंकि इसको गवर्नमेंट के तरफ से अच्छा खासा प्रोजेक्ट लगातार लगातार मिलते जा रहा है। तो अभी कौन सा प्रोजेक्ट मिला वो तो मैं आपको डिस्कशन करूंगा। उसके साथ साथ फ्यूचर में इसका विजन क्या है और फ्यूचर में इस कंपनी कितना ग्रोथ कर सकते हैं पूरा देश के लिए, वो देखना बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। आपको जो-जो चीज़ मैं आपको बताऊँगा, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। तो जो मतलब बहुत सारे हम लोगों को क्या होता है, बहुत सारे गलत इन्फॉर्मेशन आते हैं कि इस कंपनी ने ये काम किया तो ये रॉकेट बनेगा। इस कंपनी इसको इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया तो वो फ्यूचर में बड़ा होगा। तो ऐसे मत समझिए, कंपनी के परफॉर्मेंस के हिसाब से कंपनी का बिज़नेस समझिए, तभी आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले एक गर्व की बात है कि इंडिया ने चंद्रयान जो मिशन है वो फाइनली चांद में मतलब लैंड भी कर चुके हैं। उसके साथ साथ उसका जो रोबो है वो भी अ, जिस काम के लिए गया है मतलब जिस मिशन के लिए चांद पे भेजा गया है वो मिशन स्टार्ट भी हो चुके हैं। तो ये सिर्फ मेरे नहीं हर इंडियन के एक गर्व की बात है क्योंकि वर्ल्ड में आज तक किसी भी कंट्रीज उस जगह पे नहीं सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाए जो जगह पे नासा को जाना चाहिए था, चाइना को जाना चाहिए था और भी बहुत अलग-अलग कंट्रीज़ को जाना चाहिए था। जो पहले तो चाँद में गया मगर उस जगह पे नहीं गया जिस जगह पे आज तक किसी भी नहीं पहुँच पाया, वो है साउथ पोल। तो आप सभी जानते हैं चंद्रयान 2 के बारे में हर किसी को पता है, चंद्रयान 2 किस तरीके से फेलियर हुआ था। उसके बाद चंद्रयान 2 से बहुत कुछ सीखने के बाद चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया और मेरे हिसाब से चंद्रयान 3 जब भी लॉन्च किया गया तब भी बताया जा रहा था कि ये सक्सेसफुल मिशन होगा। तो इसको मतलब ओवरटेक करने के लिए रसिया ने लूना भेजा था और आप तो देख ही सकते हैं वो किस तरीके से क्रैश हुआ और किस तरीके से वो मतलब इतिहास में एक नाम भी उसको देखने को मिल जाएगा कि हड़बड़ी में पूरा का पूरा बर्बाद कर दिया पूरा का पूरा पैसा। उसके साथ साथ एक दुर्नाम भी होगा। तो इस सब कुछ मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज जिस कंपनी के बारे में बात करूँ वो कंपनी इस चंद्रयान 3 जो मिशन है इस मिशन में उनका भी मतलब हाथ है, उनका भी ज़िम्मेदारी था, उनका भी प्रोजेक्ट काम कर रहा था, उनका भी कुछ मतलब बहुत सारा मिशन के काम में बहुत सारा चीज़ लगा था। तो सब कुछ मैं इसी वीडियो में डिस्कशन करूँगा क्योंकि आज का जो मतलब इस वीडियो है, वो एक स्टॉक के ऊपर है, एक कंपनीज़ के ऊपर है, जो कंपनी अभी बहुत छोटा है, फ्यूचर में एक बड़ा होने का पोटेंशियल है। किस तरीके से है, चलो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले मैं इस चीज़ को आपको इसीलिए दिखाया क्योंकि चंद्रयान 3 एक हिस्ट्री बन चुके हैं। तो इस हिसाब से इन आप इंडियन हैं तो एक लाइक करके एक कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप भी इस वीडियो देखे हैं लैंडिंग का और साथ ही साथ आपको कितना गर्व फील हुआ। तो जिस कंपनी के बारे में आज बात करूँ उसके नाम दिखाने से पहले कुछ डेटा मैं दिखाना चाहता हूँ। अगर गूगल में आप सीधा-सीधा जाकर सर्च करेंगे कि कौन-सा कंपनी इसरो को हेल्प किया था इस चंद्रयान 3 मिशन के लिए, तो आपको बहुत सारे कंपनी मिलेगा। सबसे ज़्यादा हेल्प किए थे एल-एन-टी, लार्सन एंड टुब्रो और उसके बाद भी बहुत सारे कंपनीज़ हैं। एक-एक करके आप देखेंगे सब कुछ कंपनी यहाँ पे मिलेगा। देखिए एल-एन-टी के नाम भी आपको दिखेगा। उसके साथ-साथ और भी देखिए लूनर मिशन के लिए जो-जो कंपनीज़ ने हेल्प किया, वो सारे कंपनीज़ का नाम यहाँ पे दिखेगा। तो उसी से जुड़े हुए आप और भी एक कंपनी देखेंगे जिसका नाम है वेल भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड, सॉरी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। ये कंपनी भी हेल्प किए थे। उसके साथ और एक कंपनी का नाम दिखेगा जिसका नाम है एमटर्क टेक्नोलॉजीज। उसके साथ भी गोदरेज जो एरोस्पेस कंपनी है वो भी हेल्प किए थे। तो इस तरीके से अलग अलग कंपनी दिखेगा। तो आज मैं जिस कंपनी के बारे में बात करूँ उसका नाम है एमटर्क टेक्नोलॉजीज, जिन्होंने एक इस मिशन के लिए देखा जाए तो आप देखेंगे एमटर्क टेक्नोलॉजी रिपोर्टेडली मैन्युफैक्चर्ड कीज पार्ट ऑफ फॉर द चंद्रयान 3 मिशन इंक्लूडिंग आप देखेंगे तो इंजिन्स एंड बूस्टर पंप एंड रिपोर्ट से मतलब रिपोर्ट के माध्यम से ही बताया जा रहा है कि एमटेक टेक्नोलॉजी क्या क्या हेल्पिंग किए इंक्लूडिंग इंजिन साथ ही साथ बूस्टर पंप के लिए।
तो ऑब्वियसली हर छोटे से छोटे चीज हेल्प के मतलब हेल्प किया, तो इसीलिए आज चंद्रयान सक्सेसफुल हुआ। तो मैं आज इसी कंपनी के बारे में बात करूँ जिसका नाम है एम टर्क टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। इस कंपनी के बारे में बात करूँ तो एम टर्क टेक्नोलॉजीज लिमिटेड एक हाइड्रोजन बनाने वाला कंपनी है, उसके साथ एक मिसाइल लॉन्चर्स, न्यूक्लियर, साथ ही साथ देखा जाए तो एयरफोर्स, उसके साथ साथ अलग अलग कैटेगरीज में कंपनी काम करते हैं। कंपनी जिस जिस सेक्टर के ऊपर काम करते हैं आप ध्यान से देखिएगा, सबसे बड़ा कंपनी का जो सेक्टर है वो है क्लीन एनर्जी, जहाँ पे फ्यूल सेल्स और उसके साथ देखा जाए तो मतलब हाइड्रोजन का जो पावर सेक्टर है उसके ऊपर भी कंपनी काम करते हैं, न्यूक्लियर सेक्टर के ऊपर भी काम करते हैं। तो उसके साथ आप देखेंगे तो क्लीन एनर्जी, जो सिविल न्यूक्लियर पावर, उसके ऊपर 16% कंपनी काम करते हैं। सबसे ज़्यादा काम 57% क्लीन एनर्जी के ऊपर, उसके बाद स्पेस के साथ 12%, उस डिफेंस के साथ 4.8%, और उसके बाद प्रोडक्ट एंड अदर्स के ऊपर 8.7%। तो कंपनी का जो बिजनेस मॉडल्स है वो देखा जाए तो फ्यूचरिस्टिक विजन के ऊपर है, जो जो चीज का डिमांड फ्यूचर में सबसे ज्यादा बढ़ने वाला है उसी के ऊपर कंपनी काम करते हैं। देखिए एमटाक ने एक बहुत बड़ा एमओयू साइन किया। एमओयू क्या होता है? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मतलब कोई भी प्रोजेक्ट करने के लिए उसको एमओयू साइन करना पड़ता है। तो एमओयू साइन करने के बाद ही उसको प्रोजेक्ट फाइनली मिल जाते हैं। तो वो किसके साथ किया? इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन। तो आप देखेंगे तो आई इन एस पी ए सी ई, तो इस इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर के ऊपर कंपनी को प्रोजेक्ट मिला, और वो भी 3 साल के डिजाइन एंड डेवलपमेंट के जो स्टेप है उसका प्रोजेक्ट मिला। और इसका टोटल कैपेसिटी कितना होगा? 500 किलोग्राम। तो इस कैपेसिटी के लिए कंपनी को प्रोजेक्ट दिया गया। उसके साथ साथ एज पर द एमओयू फ्रेमवर्क द कंपनी हैज शुड सपोर्टेड द इसरो, मतलब इसरो को भी सपोर्ट करेगा और एसपीएससी को भी सपोर्ट करेगा। तो दोनों तरीके से कंपनी को फायदा यहाँ पे हुआ, और इसी के चलते कंपनी को अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला है। अभी सबसे बड़ी बात क्या है, आप देखिए कंपनी कौन सा सेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं। स्पेस के साथ, मतलब इसरो, एसएससी, साथ ही साथ एलपीसीएस, विक्रम साराभाई जो स्पेस सेंटर है, तो उसके साथ कंपनी काम कर रहा है। साथ ही साथ कंपनी प्राइवेट सेक्टर के हिसाब से जैसे टाटा, साथ ही साथ रफाइल्स, और भी देखिए बड़े बड़े से प्लेयर्स के साथ कंपनी काम करते हैं। क्लीन एनर्जी के ऊपर आप देखेंगे तो ब्लूम एनर्जी, साथ ही साथ ए एन डी आर जो टेक है उसके साथ, उसके वो भी देखिए बड़े से बड़े कंपनीज के साथ काम कर रहे हैं। न्यूक्लियर पावर के साथ कौन सा? डीएई, बीएआरसी, आईजीसीआर, एनपीसीआईएल, इस तरीके से बड़े गवर्नमेंट संस्थाएं के साथ काम कर रहे हैं। डिफेंस के साथ देखा जाए तो डीआरडीओ है। साथ ही साथ देखेंगे तो डीआरडीओ के जितने सारे अलग अलग सेक्टर है, वो सारे सेक्टर के ऊपर, उसके साथ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत डायनामिक लिमिटेड, तो इसके साथ भी कंपनी काम करते हैं। तो कंपनी के जो सेक्टर है, हर सेक्टर के साथ जुड़े हुए, हर कंपनीज के साथ जुड़े हुए कंपनी काम करते हैं। तो कंपनीज की जो क्लीन एनर्जी है उसके बारे में बात करूँ तो अलग अलग कंपनीज है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अदर सेक्टर के ऊपर भी कंपनी काम करते हैं, वो भी कौन सा कंपनी है यहाँ पे डिटेल्स दिया गया है। तो एमटर की ऐसे कंपनी है जो फ्यूचर में एक बड़ा धमाका आपको दिखा सकते हैं, क्योंकि इसका जो प्रोजेक्ट है वो टोटली फ्यूचर विजन्स के लिए है, ऐसे नहीं कि आज के लिए है, लॉन्ग टर्म के लिए है। क्योंकि कंपनी न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट, सॉरी न्यूक्लियर प्रोजेक्ट, साथ ही साथ हाइड्रोजन पावर प्रोजेक्ट, विंड प्रोजेक्ट, ये तो हाइड्रोजन प्रोजेक्ट, साथ ही साथ कंपनी डिफेंस सेक्टर के साथ, इसरो के साथ, बड़े से बड़े प्रोजेक्ट के साथ कंपनी जुड़ रहा है। तो इसका मतलब कंपनी में हाई ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल फ्यूचर में देखने को मिल सकता है। अभी देखिए सिर्फ कंपनी कहाँ पे काम कर रहा है वो देखने से कुछ नहीं बनेगा, कंपनी का परफॉर्मेंस क्या हो रहा है वो देखना बहुत जरूरी है। अब देखेंगे कंपनी का मार्केट कैप कितना है, 6,900 करोड़ के आसपास। कंपनी का करंट प्राइस छोड़ दीजिए, कुछ भी हो, कंपनी अगर सही है तो करंट प्राइस कुछ भी हो। आज देखिए, आज एमआरएफ के ऊपर भी लोग खरीदने के लिए शेयर खरीदना चाहते हैं। एमआरएफ का शेयर प्राइस कितना है? एक शेयर का कीमत 1 लाख के ऊपर है। तो क्यों लोग खरीदारी कर रहे हैं? क्योंकि कंपनी अच्छा है। तो प्राइस में क्या होगा? तो देखिए कंपनी का आरओसी आरओई तो बेस्ट है। हाँ, पी रेशियो थोड़ा सा हाई है। कितना हाई है मैं आपको बता दूं, कंपनी का पी रेशियो एक टाइम चला गया था 135 के आसपास। तो आज कंपनी का पी रेशियो एटलीस्ट 64 है। कंपनी का 5 साल की एवरेज पी रेशियो 73 है। इसका मतलब पी रेशियो अभी अंडर वैल्यूड के हिसाब से देखने को मिला। अभी कंपनी का एनुअली इनकम 104 करोड़ है, कर्जा ना के बराबर है। इनकम भी देखिए देखा जाए तो हाथ में कैश फ्लो नेगेटिव है, मतलब खुद के पैसे को कंपनी खुद के बिजनेस के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहा है। अर्निंग पर शेयर बहुत शानदार है। इन्वेंटरी डे
564 डेज, मतलब ऑब्वियसली कुछ इसका जो प्रोजेक्ट है उसको प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए बहुत टाइम लगते हैं और इसलिए कंपनी को पैसा भी बहुत टाइम के बाद ही मिलता है। तो कोई बात नहीं, इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर तो चलते रहेंगे। और साथ ही साथ कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो मैं आपको बारे में बात करूँ तो देखिए, सेल्स लगातार इंक्रीज किया। इस बार कंपनी हाईएस्ट सेल्स किया पिछले सालों की तुलना से, और कंपनी एक्सपेंस को भी कंट्रोल में रखा। उसके बाद कंपनी ने प्रॉफिट 16 करोड़ से 20 करोड़ तक पहुंचाया। इसका मतलब कंपनी प्रॉफिट भी कर रहा है, उसके साथ साथ सेल भी इंक्रीज किया है। और ईयर ऑफ ईयर बेसिस के बाद बात करूँ तो कंपनी अच्छा खासा सेल्स इंक्रीज किया, और उसके साथ एक्सपेंस को कंट्रोल करने के बाद कंपनी लगातार प्रॉफिट इंक्रीज किया, और इस बार हाईएस्ट प्रॉफिट जनरेट किया। आज तक की सबसे बड़ा प्रॉफिट कंपनी यहाँ पे दिखा है। कंपनी का सेल्स ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ, कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, सब कुछ ठीक है, तो इसलिए कंपनी आपको अच्छा खासा रिटर्न भी दिया। एक साल में 40% के ऊपर रिटर्न दिया। अभी कंपनी के जो रिजर्व है उसके बारे में बात करूँ तो 590 करोड़ के आसपास कंपनी के रिजर्व है। और कंपनी के जो बोरिंग्स है, कंपनी का कर्जा भी देखिए बढ़ा। तो कंपनी का कर्जा इस बार 143 क्यों हुआ? क्योंकि उसके पीछे कारण भी है। उसके कारण कारण यही है कि कंपनी को इस बार अच्छा खासा ट्रेड मिला। मैंने पहले ही बोल चुका हूँ, कंपनी का कुछ प्रोजेक्ट मिला जिसके कारण कंपनी एमओयू साइन किया है। तो इसलिए कंपनी को टोटल जो ट्रेड मिला, कंपनी का टोटल, सॉरी ट्रेड यहाँ पे है, करीबन 208 करोड़ के आसपास कंपनी को ट्रेड मिला। जो पिछले बार 136 करोड़ था, उससे पहले 77 करोड़, उससे पहले 62 करोड़। तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिला, तो उस प्रोजेक्ट को कंट्रोल करने के लिए हाथ में तो पैसा नहीं है, क्योंकि पैसा पहले से ही बिजनेस में कंपनी इन्वेस्टमेंट करके रखे है। तो ओवरऑल बात करूँ, कंपनी का जो फिक्स एसेट है वो भी बढ़ रहा है, और कंपनी का CWIP भी बढ़ रहा है। तो कर्जा इसी वजह से लिया गया कि कंपनी का जो बिजनेस है उसको चलाने के लिए, कंपनी नया जो प्रोजेक्ट मिला उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए कंपनी को एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ा, मतलब एक्स्ट्रा पैसा कर्जा लेना पड़ा। तो कंपनी के कैश फ्लो के बारे में बात करूँ तो कंपनी का एक चीज मुझे जो चीज देखने को मिला, प्रॉफिट फ्रॉम बोरिंग्स। कंपनी इस बार 74 करोड़ का कर्जा लिया, और कंपनी पेमेंट किया 27 करोड़ के आसपास। और इन्वेस्ट या मतलब इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ, देखिए प्रोमोटर से लेकर एफएस डीएस हर किसी के पास होल्डिंग्स है। डीएस ने भी होल्डिंग्स बढ़ाया, एफएस ने भी होल्डिंग्स को बढ़ाया, और प्रोमोटर के पास तो पहले होल्डिंग था, आज वो स्टेक कुछ बेचा है। क्योंकि देखिए, कंपनी का जो प्रोमोटर है वो कौन है वो देख लीजिएगा। कंपनी का प्रोमोटर कुछ इस तरीके से नाम देखने को मिला, बहुत सारे नाम से। तो इसमें कुछ मतलब नहीं है मेरा। तो मुझे जो उस कंपनी के बारे में देखने को मिला वो मैं आपको बता दूं टेक्निकली चार्ट पैटर्न में। तो कुछ कंपनी स्टार्टिंग होने के बाद एक धमाका जैसा परफॉर्मेंस हुआ। उसके बाद देखिए प्रॉफिट बुकिंग भी स्टार्ट हुआ, और कब कब प्रॉफिट बुकिंग हुआ, जब देखा जाए तो मतलब रसिया और यूक्रेन के बीच युद्ध स्टार्ट होने से पहले जो इकोनॉमिकली क्राइसिस यूएस मार्केट में देखने को मिला, और कुछ इस तरीके से बोला जा गया कि यूएस यूरोप कंट्रीज में रिसेशन देखने को मिलेगा। तो उस कारण के वजह से शेयर के ऊपर भी एक करेक्शन देखने को मिला है, क्योंकि बड़े बड़े जो वर्ल्ड के टॉप जीडीपी कंपनी अगर रिसेशन में चले जाए तो छोटे कंपनी को तो छोटे कंट्रीज का तो हालत खराब ही हो जाएगा। तो उस बेसिस में करेक्शन हुआ। उसके बाद देखिए, जब कंपनी को लगातार प्रोजेक्ट मिला तो कंपनी किस तरीके से परफॉर्मेंस किया और किस तरीके से लेवल को मेंटेन किया। तो मेरे हिसाब से इस टॉप लेवल तक टच करने के बाद कुछ करेक्शन हो सकते हैं। अगर इस टॉप लेवल को टच किया और उसके बाद फिर से रिवर्सल करके एक इस तरीके से कैंडल बनाया, तो एक कफ विथ हैंडल पैटर्न्स बन सकते हैं, और एक बड़ा धमाका यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो मैं इस कंपनी के ऊपर एज ए बुलिश हूँ, एज ए लॉन्ग टर्म के लिए बुलिश हूँ। तो आपका क्या राय है जरूर कमेंट्स करना। और इस कंपनी के ऊपर जो वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया हो वो टोटली एजुकेशन पर्पस में है, कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। सारा इन्फॉर्मेशन मैं आपको एजुकेशन पर्पस में शेयर किया हूँ। मिलते नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। धन्यवाद।